हर हर महादेव जय बजरंगबली। इस दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेत पर यकीन नहीं करते। हालांकि वो लोग ज़रा भी गलत नहीं, उनकी अपनी मर्जी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि आप ऐसी चीज़ों का मजाक उड़ाएं, क्योंकि जिस दिन आपका ऐसी किसी शक्ति से, ऐसी किसी बला से सामना हो गया, उस दिन इस बात से ज़रा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप भूत प्रेत पर यकीन करते हैं कि नहीं करते। वो चीज़ें आपको अपना रंग ज़रूर दिखाएगी और आप बहुत बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। कहानी पर आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 22 साल का अभय जो कॉलेज के दूसरे साल में पढ़ता है, उसकी दिवाली की छुट्टी चल रही है और भाई साहब जो है अपने दोस्त के साथ टहल रहे हैं। चलना यार, कहीं जाकर सुट्टा वुट्टा मारते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, मज़ा भी आएगा। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट, ये सब आम चीज़ है। दोनों दोस्त जो है मोटरसाइकिल लेकर निकलते हैं। रास्ते में से एक जगह से सिगरेट का पैकेट लेते हैं और आगे चल देते हैं। कभी कभी समय इतना खराब होता है कि हमारे साथ जो है अनहोनी होती ही जाती है। कहते हैं ना कि होनी को कोई नहीं टाल सकता। उसी तरह अभी इन दोनों के साथ जो होने वाला था, खास करके अभय के साथ, वो अभय मरते दम तक भी नहीं भूलने वाला। दोनों एक जगह जाते हैं, वहाँ पर एक शांत सड़क थी और फुटपाथ जैसा बना हुआ था। तो वहीं पर बैठकर एक एक सिगरेट पीते हैं और इधर उधर की बातें मजाक मस्ती कर रहे थे। बाजू में एक दुबला पतला इंसान बैठा हुआ था थोड़े दूर। हालांकि वो वहीं शायद रहता था, क्योंकि फुटपाथ पर ही उसका सारा सामान, कपड़े, वो सब पड़ा हुआ था। लोग रहते हैं ना फुटपाथ पर, आप शहरों में हम देखते ही होंगे। अभय को रास्ते में एक मेढक दिखता है। वो उसे फटक से पकड़ लेता है। अरे क्या करना है तुझे, ये क्यों कर रहा है तू? मैं कहता हूँ चल ना, इसके साथ थोड़ा प्रैंक करते हैं, मजा आएगा। मैंने फ़ोन में देखा है, आजकल फ़ोन में ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आम हो गई है कि प्रैंक, ये सब चीज़ें यूट्यूब पे लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, क्या मिलेगा, यहाँ पे कोई है नहीं, तुझे क्यों करना है ये सब? अरे तू चुप रहना, फिर माफ़ी मांग लेंगे। अभय राकेश की एक बात नहीं सुनता और वो वहाँ पर जाता है, उस इंसान से थोड़ी बात करता है और फिर उस पर झट से वो मेढक फेंक देता है। वो इंसान ज़ोर से डर जाता है। बहुत मस्ती चढ़ी है तुम्हें? हाँ, अभी कहो तो ऐसी बला से सामना करवाऊँ तुम्हारा कि यहीं खड़े-खड़े पेशाब कर दोगे तुम। वो जो इंसान वहाँ पर बैठा था वो बोल रहा था। और ये चीज़ मज़ाक नहीं है। जो लोग रास्ते पर रहते हैं, आप शायद नहीं जानते, लेकिन उनमें से ज़्यादातर लोगों के पास ऐसी सिद्धियाँ होती है, ऐसी चीज़ें होती है, वो कुछ ना कुछ जानते होते हैं। एक खास कास्ट होती है जिसका नाम मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा ऑब्वियसली, लेकिन सड़क पर जो लोग रहते हैं उनके पास ऐसी मैली विद्याएँ बहुत होती है, तो उनसे ज़रा बचकर रहना चाहिए। हालाँकि वो आपको सामने से परेशान करने नहीं आएँगे, लेकिन अगर आप जाके उन्हें परेशान करोगे, तो फिर इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं है। अभय को भी थोड़ा-सा गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, देखिए ज़रा आराम से बात कीजिए, ये सिर्फ़ एक मज़ाक था और इतना ही है तो कर लो जाओ जो करना है वो। वो इंसान बैठता है और हँसता है, कहता है कि बेटा तुम नादान हो अभी। अभी तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना तुम खुद गिड़गिड़ाते हुए आओगे मेरे पास। ऐसा कुछ करूँगा मैं कि तुम खुद गिड़गिड़ाते हुए आओगे और माफ़ी माँगोगे, फिर भी कुछ नहीं हो पाएगा। अरे जा भाई जा, करना है जो कर ले जा। अभय जो है वहीं पर खड़ा रहता है। वो इंसान मुस्कुराता है। गुजराती में कहावत है कि शांत पानी ऊंडा घड़ा, मतलब जो ठहरा हुआ पानी होता है वो बहुत गहरा होता है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा शांत है। वो मुस्कुराता है। अपनी बाजू में एक काले कलर का धागा बांधा हुआ है, वो खोलता है, कुछ मंत्रोच्चार करता है और कहता है अभय को कि अब देख ले बेटा, ये चीज़ जो है तुझे बहुत ही जल्दी अपना रंग दिखाएगी, जा। अभय को कुछ समझ में नहीं आता। वो राकेश को लेकर घर आ जाता है। रात के समय अब अभय जो है वो बेडरूम में सो रहा है। उसका बेडरूम कुछ ऐसा है कि बेड है, सामने की तरफ अलमारी पड़ी हुई है साइड पर, और एक तरफ स्टडी टेबल, और नॉर्मल जो बेडरूम होता है वो है। भाई साहब सोकर फ़ोन चला रहा है, इसे नींद आ रही है, धीरे धीरे सोने की कोशिश करता है। उसे अलमारी पर से कुछ हलन चलन महसूस होती है, तो वो देखता है, फिर सोने की कोशिश करता है। अब उसे हल्का हल्का ऐसा लग रहा है कि अलमारी पर से कोई चीज़ जो है, सफ़ेद कलर का कपड़ा या ऐसा कुछ, उतर रहा है नीचे धीरे धीरे। कमरे में पूरी तरह से ठंडक हो चुकी है, ठंड हो चुकी है। अभय के पैरों को ऐसा लग रहा है कि कोई सहला रहा है। इसे थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। उसे वो बात भी याद आती है, वो इंसान वाली, लेकिन फिर धीरे धीरे वो सो जाता है। वो रात चली जाती, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन उसे थोड़ा सा कमजोरी जैसा महसूस होता है। राकेश उसे मिलता है कि तू थोड़ा अजीब लग रहा है आज, कुछ हुआ है क्या?
अरे नहीं भाई कुछ नहीं हुआ, थोड़ी तबीयत डाउन है लेकिन वो तो आराम करूँगा तो ठीक हो जाएगा, चल चलता हूँ। फिर रात हो जाती है। अब रात को उसे फिर अलमारी के ऊपर से वो चीज़ नीचे उतरती हुई दिखती है। कुछ सफ़ेद कपड़े जैसा है, सफ़ेद आकृति, वो ऊपर से अलमारी पर से उतर रही है नीचे। अभय के पास आती है, अभय के सिर के ऊपर हाथ घुमाती है और उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। अभय जो है वो होश में नहीं है, उसे थोड़ा थोड़ा याद है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को रोक नहीं पा रहा। कमरे के बाहर निकलता है और समय हो चुका है तकरीबन 12:15 12:30 जितना। कमरे से बाहर निकलता है, घर पे सब सो चुके हैं। उसे खुशबू आती है बहुत ही अच्छी, और वो उस खुशबू के पीछे पीछे वो एंटिटी जो उसे ले जा रही है जहाँ पर, वहाँ वो धीरे 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 जा रहा है। उसका घर हाईवे पर बना हुआ है, हाईवे है और आसपास बहुत सारे पेड़, खेत खलियान वैसी चीज़ें। खेत में जाता है एक जगह, वहाँ पर एक बिल्ली मरी हुई पड़ी है, और वो बिल्ली की जो बदबू थी वो इसे खुशबू लग रही थी, क्योंकि इसके ऊपर अभी प्रेत का साया है। और आपको पता ही है कि प्रेत जो है, इन्हें शराब और मांस, ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो जो बिल्ली की बदबू है, ये इसे अभी खुशबू लग रही है, ये उसे पकड़ता है और खाने लगता है। मतलब ऐसे खाता है जैसे ये सालों से भूखा है, और प्रेत आत्माएं जो होती है वो सालों से भूखी ही होती है। इसे जैसे ही कोई इंसानी शरीर मिलता है, वो सबसे पहले अपनी भूख मिटाते हैं। तो वो खाता है, खाता खाता है, बहुत सारा खा लेता है। फिर धीरे धीरे बेडरूम में आता है और सो जाता है। सुबह जब ये उठता है तो इसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होती है, और इसका पूरा जो कपड़े जो इसने पहने थे सब खून से लथपथ है, क्योंकि बिल्ली खाई थी इसने, तो खून तो लगेगा ही। और इसके मुंह से बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही है। ये जल्दी से फ्रेश व्रेश होता है, बाहर जाता है, राकेश मिलता है। राकेश कहता है कि भाई तेरी हालत देख ले, तू तू देख, तू तू सिकुड़ता जा रहा है भाई, 2 दिन पहले तू बिल्कुल ठीक था। अभी भी वक्त है, मैं कहता हूँ चल अंकल आंटी से बात कर लेते हैं, जो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल आएगा। पागल हो गया क्या तू? हैं? अरे तबीयत 2 दिन खराब हो गई मेरी, तो तू ये सब करेगा? अरे वो इंसान ने जो कहा वो कुछ नहीं है, तू कॉलेज में पढ़ता है, तू ये सब चीज़ों में मानता है, तू तू जा अपने घर जा। राकेश को घर भेज देता है और ये भाई साहब भी खुद घर आ जाते हैं। फिर रात होती है। फिर रात के 12 बजे वो चीज़ जो है अलमारी के ऊपर से उतर रही है। यानी वो जो प्रेत है उसने इसके अलमारी के ऊपर जो है अपनी जगह बना ली है, वहाँ पर वो अब वास करता है। रोज़ रात को वो वहीं से नीचे उतर कर इसके पास आता है। वो आया, इसके ऊपर हाथ घुमाया, इसको अपने आगोश में लिया, ये उठा और फिर से इसके साथ साथ चलने लगा। उसका एक वक्त है, 12:15 12:30, इसके बीच में ही वो इसे लेकर जाता है। वो भाई साहब फिर से अभय चलता हुआ जा रहा है इसके पीछे पीछे पीछे। आज ये इसे उस इंसान के पास ले गए जिसने ये चीज़ इसके ऊपर छोड़ रखी है। क्यों बेटा, मज़ा तो बहुत आ रहा होगा तुम्हें, नहीं? तुम्हारी हालत देखकर लग रहा है। अभी और मज़ा तुम्हें कल आएगा, क्योंकि तुम्हें पता है ना कल क्या है? कल है काली चौदस, और काली चौदस को ही सारे खेल होते हैं। उसके ऊपर वो प्रेत जो है वो हावी हो चुका है। अभय अपने होश में है नहीं। वो इंसान जो है एक शराब की बोतल निकाल कर अभय को देता है, और वो अभय छीन लेता है और उसे पीने लगता है। यानी अभय नहीं पी रहा है, उसके ऊपर जो प्रेत हावी है वो पी रहा है। और मैंने जैसे बताया, इनको शराब और मांस बहुत पसंद है। पूरी बोतल पी जाता है एक ही सांस में। फिर वो इंसान उस अपने थैले में से एक मांस का टुकड़ा निकाल कर देता है, वो खाने लगता है, खा लेता है। फिर वो इंसान अभय के अंदर जो एंटिटी है उसे अभय के थ्रू कहता है कि तेरे पास 2 दिन का समय है, जल्दी से अपना काम खत्म कर और वापस आ मेरे पास, क्योंकि और भी बहुत सारे काम हैं। इसका शरीर ज़्यादा देर तक नहीं है तेरे पास, जो करना है जल्दी कर। अभय फिर से उठकर आता है कमरे में, सो जाता है। सुबह ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, क्योंकि प्रेत जब किसी इंसान पर हावी होते हैं तो वो उस इंसान के मांस को भी गला देते हैं, क्योंकि वो सालों से भूखे होते हैं। वो उस इंसान के मांस को भी चख कर उसे भी ग्रहण कर लेते हैं। कमरे से सीढ़ी पकड़कर धीरे धीरे नीचे उतर है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है, बहुत वीक हो चुका है। इसके शरीर पे दिख रहा है कि ये 6 महीने से बीमार है, ऐसा लग रहा है। उसके पापा कहते हैं कि बेटा क्या हुआ है तुझे, और तेरी हालत देख क्या हो गई है, कुछ दिक्कत है तो बता, चल कहीं दवाखाने चलते हैं। नहीं पापा कुछ नहीं हुआ, थोड़ी तबीयत वीक है, तो वो ठीक हो जाएगी, मैं आराम करता हूँ। कमरे में जाता है, राकेश आता है उसके कमरे में कि भाई मैंने देखा था कल रात को तू जा रहा था कहीं चलकर, मैं अपनी छत पर था, मैंने आवाज़ भी दी लेकिन तूने सुना नहीं। क्या हुआ, कहाँ जा रहा था, और तुझे क्या हो गया, ये तू देख तो सही अपनी हालत, दिन ब दिन तू एकदम सिकुड़ता जा रहा है।
कुछ नहीं हुआ भाई, अपना काम कर। मैं तो कहता हूँ चल यहाँ पास ही में एक मंदिर है वहां चलते। अरे जाना भाई, तू अपना काम कर, मुझे मत बता क्या करना है। जब ऐसी चीजें आपके ऊपर हावी हो जाए तब वो आपको ऐसी पॉजिटिव चीजों से हमेशा दूर रखेगी। मंदिर, पूजा पाठ, आपके घर में पूजा पाठ भी प्रेत या ऐसी कोई एंटिटी अगर किसी पे हावी हो जाए तो वो बंद करवा सकती है, आपको नेगेटिविटी की ओर ही लेकर जाएगी। राकेश वहां से उठकर अपने घर आ जाता है। अभय को सारी बात अपने पापा को बता देनी चाहिए थी, क्योंकि आज काली चौदस और आज इसके साथ बहुत ही बड़ा खेल होने वाला है। धीरे धीरे रात होती है, शाम का वक्त है, तकरीबन 7-8 बजते। अभय को थोड़ा थोड़ा अजीब फील होने लगता है। 12 बजते हैं। 12 बजते ही वो चीज़ जो है अलमारी के ऊपर से उतर कर धीरे धीरे नीचे आती है, इसके ऊपर हाथ घुमाती है। आज ये एक झटके में ही उठ जाता है और तेज़ी से चलता हुआ नीचे आता है। और उसके मम्मी पापा हालांकि इस दिन जाग रहे थे, क्योंकि दूसरे दिन त्योहार था, तो वो कुछ तैयारी कर रहे थे। कहाँ जा रहा है तू इतनी रात को? वो कुछ कहता नहीं है, चलता रहता है। अरे मैं तुझसे बात कर रहा हूँ भाई, क्या हुआ, कहाँ जा रहा है तू? कुछ नहीं सुनता। उसके पापा उसका हाथ पकड़ लेते। एक झटके में उसके पापा को 8 फीट दूर उसने फेंक दिया, सिर्फ एक झटके में। अरे पागल हो गया क्या तू, अपने पापा पर हाथ उठा रहा है? उसकी मम्मी कहती है। उसे मत रोको, उसके पापा कहते। ये अभी अभय नहीं है, इसके ऊपर कोई और ही बला है। सही पहचाना तूने, अभय। इसकी आवाज़ पूरी तरह चेंज हो चुकी है। अगर अपने परिवार की खैरियत चाहता है तो अपने बेटे को भूल जा, इसे तो मैं लेकर ही जाऊंगी। सुरक्षित रहना चाहता है तो चुपचाप यहीं बैठा रहे और अपना काम कर। इसके बाद वो दौड़ता हुआ बाहर जाता है अभय। इसके घर वाले बहुत ही ज़्यादा डरे हुए कि ये क्या हो गया अचानक से, क्योंकि इन्हें तो अभी पता चला ना, जो 2-3 दिन से हो रहा था इन्हें कुछ नहीं पता था। ये दोनों फटाफट बाहर निकलते हैं और आसपास जो उनके फैमिली फ्रेंड रहते हैं उनमें से एक आध जन को साथ लेकर वो पास ही के एक मंदिर में जाते हैं। शिव मंदिर है। वहाँ पर जाकर वहाँ पे जो पंडित जी है उनको वो सारी बात बताते हैं। देखिए आज तो जो भी है करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज काली चौदस है और आज के दिन ऐसी जो एंटिटीज़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होती है, क्योंकि साल में एक ही दिन होता है, 1 या 2 दिन, शायद शिवरात्रि भी इनके लिए बहुत पावरफुल डे होता है और एक काली चौदस। तो आज हम सिर्फ इसके लिए पूजा कर सकते हैं। अगर आपके बेटे की किस्मत अच्छी रही और अगर वो आपको सुबह मिल गया तो उसे पहली गाड़ी से लेकर मेहंदीपुर बालाजी पहुंच जाइए, वहां पर ही कुछ हो सकता है। तो ये लोग पूजा पाठ करते हैं। वहाँ अभय नदी किनारे एक मैदान है, वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पर कई सारे तांत्रिक बैठकर कुछ विधियाँ कर रहे हैं, क्योंकि काली चौदस उनकी तंत्र क्रिया के लिए बहुत ही खास दिन होता है। तो वो वहाँ पर जाकर बदहवास सा बैठ जाता है। जो चीज़ रोज़ अलमारी के ऊपर से नीचे उतरती थी, वैसी हज़ारों चीज़ें आज इसे अपने आसपास दिख रही है, क्योंकि हज़ारों प्रेत आत्माएँ वहाँ पर मौजूद हैं। तो क्योंकि आज ही के दिन इनके लिए जो है पूरी विधि होती है, तो वो सब लोग इकट्ठा होते हैं। अभय वहीं पर बैठा है। बहुत सारी जगहों पर तंत्र क्रियाएँ चल रही है। वो इंसान भी वहीं पर मौजूद है जिसने वो चीज़ इसके ऊपर छोड़ रखी है। वो भी वहाँ पर बैठा है, अभय भी वहाँ पर है। विधि चल रही है, चल रही है, चल रही है। एक तरफ इसके घर पे जो है मंदिर पे सब पूजा पाठ चल रहा है। सुबह 4:30 बजे तक ये सारी चीज़ें चली। फिर अभय जो है वहाँ से उठकर वो चीज़ इसको अपने घर लेकर आई। अभय बेड पर गिर जाता है। उसकी किस्मत हालांकि अच्छी थी कि वो आज भी बच गया। सुबह जब उसके मम्मी पापा देखते हैं तो अभय बदहवास सा सोया हुआ है। उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। उसके शरीर में मांस ज़रा भी नहीं बचा। ऐसा लग रहा है कि अब 1-2 दिन में ही इसका खेल जो है वो ख़त्म होने वाला है। इसे अब ये उठ भी नहीं सकता, इतनी भी ताकत इसमें नहीं है। इसे उठाया गया और गाड़ी में डालकर सीधा ले जाया गया मेहंदीपुर बालाजी। कहा जाता है कि वहाँ पर 2 दिनों तक सारी क्रियाएँ की गई, सारी विधियाँ, पूजाएँ की गई, तब जाके उस प्रेत ने इसे छोड़ा है। और आज भी इसे कुछ सजेशन दिए गए हैं कि मांस, मदिरा, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। हालाँकि ऐसा भी लगता है कि जिस इंसान ने इसके ऊपर वो प्रेत छोड़ा था, उसने उस प्रेत को शायद वापस भी बुला लिया होगा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों को अपने पास बाँध कर रखते हैं, अपने काम करवाने के लिए। तो शायद इस वजह से भी अभय जो है बच चुका है। लेकिन अगर मेहंदीपुर बालाजी नहीं जाता तो वो आज इस दुनिया में नहीं होता। तो एक छोटा-सा मज़ाक अभय को इतना ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। और हमें ऐसा लगता है कि जो लोग सड़क पर रहते हैं बहुत ही मामूली है, लेकिन नहीं, उनके पास ऐसी-ऐसी भयानक चीज़ें होती हैं, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते और हमें सोचना भी नहीं चाहिए।
सिर्फ 2 चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए सबसे पहले कि एक तो ईश्वर पर भरोसा रखें और दूसरा किसी का कभी भी बुरा ना करें। अगर ये 2 चीज़ें आप फ़ॉलो करेंगे तो कोई आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपके पास ऐसी और कोई कहानी है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा मेल आईडी मिल जाएगा और लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें इस वीडियो को। धन्यवाद। हर हर महादेव।